हेलो दोस्तों, मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम अपने पहले वीडियो में आप लोगों को साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक, कॉट इन सब का रिलेशन बताए थे और फार्मूला सभी निकालना सिखाए थे। हम सेकंड वीडियो में आपको फार्मूला बेस्ड पे क्वेश्चन बताएंगे। हमारा फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ़ टैन ए इक्वल टू 4/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, कॉस ए एंड सेक ए। चलिए हम इसको आपको सोल्यूशन बताते हैं। इसका सोल्यूशन होगा, आपसे कह रहा है कि tan a इक्वल टू 4/3, मतलब आपको हम एक ट्रिक बताए थे कि tan a का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसका मतलब हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में 4 क्या है, परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और 3 क्या है, बेस का काम कर रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करके उसमें हम सभी तीनों साइड्स को ज्ञात करेंगे। उसके बाद आसानी से साइन ए, कॉस ए और सेक ए का वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए आइए राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करते हैं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हम मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी। यहाँ पॉइंट बी पर राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ठीक। इसको सी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ एंगल मानेंगे तो ये होगा, आपको देखने में दिक्कत होगी। तो यहाँ हम इसको बी मान लेते हैं, इसको ए और इसको सी। कह रहा है कि tan ए, मतलब हमारा एंगल जो बन रहा है ये इस पॉइंट पे बन रहा है। tan ए इक्वल टू 4/3। 4/2 मतलब ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, ये बेस का काम कर रहा है, ये हाइपोटेनस का काम कर रहा है। अब देखिए tan ए इक्वल टू 4/3, इसका मतलब ये 4 है और ये डिस्टेंस 3 है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम की सहायता से आपको हाइपोटेनस निकालना सिखा देते हैं, बताए भी हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ BC की वैल्यू क्या है, 4 है और AB की वैल्यू क्या है, 3 है। इसका मतलब हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 25, तो AC इक्वल टू 5। इसका मतलब हमारा हाइपोटेनस क्या है, वो 5 है। तो हम अब आसानी से साइन ए, कॉस ए और सेक ए लिख सकते हैं। यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं, साइन ए इक्वल टू हो जाएगा, साइन ए इक्वल टू क्या होता है, हम आपको एक ट्रिक बताए हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अगर आपको याद नहीं है तो इस टाइप से लिख लीजिएगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन ए, यहाँ एंगल बन रहा है, तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख लेंगे। तो साइन ए इक्वल टू, पी हमारा क्या है, 4 है तो 4 लिख दीजिए, और हाइपोटेनस क्या है, 5 है तो 5 लिख दीजिए। यही हमारी साइन ए की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब इसी प्रकार से हम कॉस ए लिख देंगे। कॉस ए इक्वल टू, कॉस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो इसको हम लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस ए इक्वल टू, बेस हमारा क्या है, 3 है, हाइपोटेनस क्या है, 5 है, तो 3/5। ये हमारी कॉस की वैल्यू हो गई। और कॉस ए के बाद हमारा सेक है, सेक ए है, तो यहाँ हम लिख देंगे सेक ए इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो सेक ए इक्वल टू 5/3। ये हमारी आपको साइन ए, कॉस ए, साइन ए, कॉस ए और सेक ए की वैल्यू प्राप्त हो गई। और इस तरीके से हम आपको फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन बता दिए। चलिए आपको अब सेकेंड टाइप का क्वेश्चन बताते हैं। सेकेंड टाइप क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में, कहेगा इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एट पॉइंट बी इफ साइड ए बी बराबर 8 एंड बी सी बराबर 6 देन राइट द ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो हम इसमें क्या करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करेंगे और राइट एंगल जहाँ बनाएगा वो पॉइंट बी मानेंगे। तो चलिए आइए ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, पॉइंट बी पे 90 डिग्री बन रहा है, और ये ए हो गया और ये सी हो गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि साइड ए बी है जो वो 8 है, तो ए बी क्या है, 8 सेंटीमीटर। और फिर कह रहा है कि साइड बी सी जो है वो
6 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेशियो लिखिए। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो हम निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से हम AC की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो आइए निकालते हैं। हम जानते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो यहाँ AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 होता है और 6 का स्क्वायर 36। AC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 64 को 36 जोड़े ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो AC इक्वल टू हो जाएगा 10। इस हमें ज्ञात हुआ कि AC जो साइड से हमारी वो 10 सेंटीमीटर है। अब हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख सकते हैं। हम अभी आपको बताए हैं फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में कि आपको आसानी से याद करने का तरीका बताए हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसी से हम सबकी वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे अगर साइन ए पूछेगा, सॉरी साइन सी पूछेगा, साइन सी यहाँ एंगल बना रहा है, साइन सी पूछेगा तो क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 8 है, हाइपोटेनस 10 है। इसको 2 4 जा 2 5 जा, हम इसका मतलब हुआ साइन सी इक्वल टू 4/5 साइन हो गया। अब अगर अब कास पूछ रहा है तो कास लिख दीजिए। कास सी इक्वल टू हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस। बेस हमारा 6 है, हाइपोटेनस 10 है, 6/10। 2 3 जा 6, 2 5 जा 3/5 हो गया। कास हो साइन हो गया, कास हो गया। अब यहाँ लिखेंगे टैन सी क्या होगा? टैन सी कहता है परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर हमारा 8 है, बेस हमारा 6 है, 8/6। 2 4 जा 2 3 जा, ये 4/3 हुआ। अब यहाँ हम साइन कॉस टैन निकाल ली हैं, इसी का रिवर्स लिख देंगे तो कोसेक आ जाएगा। कोसेक सी इक्वल टू हो जाएगा 5/4। हम जो कि आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिए हैं कि साइन का रिवर्स कोसेक होता है, कास का रिवर्स सेक होता है, टैन का रिवर्स कॉट होता है। तो यहाँ कॉस लिख देंगे, सेक सी हो जाएगा 5/3 और टैन सी हो जाएगा, टैन सी कॉट सी लिख देंगे, कॉट सी हो जाएगा 3/4। तो ये आपका हो गया सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपसे पूछ सकता है। चलिए आपको थर्ड टाइप क्वेश्चन बताते हैं। चलिए आपको थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री में पूछेगा उसमें ये पूछेगा इन ट्रेंगल ABC पॉइंट सी आर राइट एंगल देयर AB इक्वल टू 29 एंड BC इक्वल टू 21। फिर कहेगा कि देन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें हम वही काम इसमें भी करेंगे जो सेकेंड टाइप में किए हैं। इसमें क्या है, आपको दो डिस्टेंस दिया है दो साइड की और एक निकाल के साइन और कॉस की वैल्यू पुट करेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रेंगल है जो पॉइंट सी पे राइट एंगल है। यहाँ मान लीजिए ये हमारा राइट एंगल ट्रेंगल है, ये पॉइंट सी है, ये ए है, ये बी है। कह रहा है कि ए बी जो डिस्टेंस है, ये हमारी डिस्टेंस जो है, यहाँ एंगल बन रहा है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस। कह रहा है कि जो ए बी डिस्टेंस है वो 29 है। फिर क्या कह रहा है कि बी सी जो डिस्टेंस है ये 21 है। फिर कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू तब तक नहीं आएगी जब तक हम परपेंडिकुलर नहीं जान जाएंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। अब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस की वैल्यू रखेंगे यहाँ। फिर कास थीटा बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेनस, और बेस हमें प्राप्त है, हाइपोटेनस भी प्राप्त है, इसलिए हम परपेंडिकुलर को पहले ज्ञात करेंगे। आइए फिर हम कैसे निकालते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। AB स्क्वायर यहाँ इसलिए किए हैं क्योंकि AB जो है यहाँ हाइपोटेनस का काम कर रही है और AC जो है परपेंडिकुलर का और BC जो है बेस का काम कर रहा है। चलिए तो AC क्या है हमें निकालना है, P का स्क्वायर प्लस BC क्या है 21 का स्क्वायर इक्वल।
ए बी क्या है 29 है, 29 का स्क्वायर। चलिए अब आपको हम पी स्क्वायर 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा, और 29 का स्क्वायर करेंगे, 29 का स्क्वायर करेंगे आप तो 841 आएगा। तो 841 इधर ये पॉजिटिव है, उस साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 841 माइनस 441। तो पी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 में से 1 गए 0, 4 में से 4 गए 0, 8 में से 4 गए 4, तो P इक्वल टू हो जाएगा 20। हमारा अब परपेंडिकुलर जो प्राप्त हो गया है वो 20 प्राप्त हो गया है, यहाँ हम 20 लिख दे रहे हैं। ठीक, अब इसी इक्वेशन में हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, यहाँ मान लेते हैं एंगल थीटा बना रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो इसका मतलब हुआ कि 20 अपान 29 का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपान हाइपोटेनस। बेस क्या है 21 अपान 29 का स्क्वायर। ठीक, अब इसी को हम सॉल्व कर देते हैं। तो 20 का स्क्वायर अभी हम आपको बताए हैं कि 400, और 29 का स्क्वायर होगा 841 प्लस 21 का स्क्वायर होगा 441 अपान 29 का स्क्वायर होगा 841। देखिए इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 841 अपान 841, ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारा प्राप्त हुआ 1। तो ये कहने का तात्पर्य हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, जो कि हम आपको आइडेंटिटी में बताए भी थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। दिस प्रूफ। चलिए आपको टाइप 4 क्वेश्चन जो है, 4 टाइप के क्वेश्चन जो पूछेगा, कहेगा 3 cot a इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, cot a की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ दिया है गिवन दैट 3 cot a इक्वल टू 4। देखिए इसके साथ cot a के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, जब इसको cot a की वैल्यू निकालेंगे ये डिवाइड में हो जाएगा, तो cot a इक्वल टू 4/3। हमें वैल्यू पूछा है कि देन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी। हम आपको बताए हैं कि पिछली वीडियो में कि cot a है जो वो tan का रिवर्स होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि tan a इक्वल टू हो जाएगा 3/4। अगर आपको ये समझ में ना आ रहा हो कि tan a इक्वल टू 3/4 कैसे लिखा गया है, तो यहाँ देख लीजिए कि cot a इक्वल टू होता है 1 अपान tan a। तो tan a इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान cot a। तो cot a की वैल्यू क्वेश्चन में बता रहा है कि 4/3 होगा। तो ये लिख सकते हैं कि tan a इक्वल टू, ये 3 न्यूमरेटर में चला जाएगा तो 3/4। तो यही हम लिखे हैं कि tan a इक्वल टू 3/4। tan a की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में। तो यहाँ हम tan a की वैल्यू जब पुट करेंगे तो 1 माइनस tan a इक्वल टू 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब इसी को हम सॉल्व कर देते हैं। 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 9 अपान 16 अपान 1 प्लस 9 अपान 16। अब जैसे हम आपको 16 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 16, तो यहाँ लिखेंगे कि 16 माइनस 9 अपान 16, 16 प्लस 9 अपान 16। ये 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हम लिखेंगे 16 में से 9 गए कितना होगा 7। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 16 में से 9 गए तो 7, और 16 प्लस 9 25। ये हमारा आंसर आ गया।
कि मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू होगी 7/20। टाइप 5 में आपसे पूछा जाएगा कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। a प्लस बी जो होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, देन द वैल्यू ऑफ a है b। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के नज़रिए से, ये क्वेश्चन अक्सर बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो हम आइए आप सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3। तो हम यहाँ लिखेंगे tan a प्लस बी इक्वल टू √3। अब आप ये बताइए कि tan a प्लस बी √3 किसकी वैल्यू होती है? तो ये tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेकंड में कह रहा है कि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। हमें ज्ञात है कि tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 की वैल्यू होती है tan 30 डिग्री। तो हम 1/√3 के स्थान पे tan 30 डिग्री लिख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऐड द इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो आइए ऐड करते हैं। a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो ऐड करेंगे तो ये एक प्लस है, ये एक निगेटिव, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2a इक्वल टू 60 और 30 90 डिग्री। तो a इक्वल टू 45 डिग्री। हमें a की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब a की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे 1 या 2 में, हमें b की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। आइए रखते हैं। हमारा इक्वेशन 1 क्या है? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, a इक्वल टू 45 डिग्री, 45 प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा b इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री। तो ये हो जाएगा b इक्वल टू 15 डिग्री। ये हमारा सोल्यूशन प्राप्त हुआ। अब हमें आपको प्राप्त हो गया कि a इक्वल टू क्या आया 45 डिग्री और b इक्वल टू आया 15 डिग्री। यहाँ देखिए ये सेटिस्फाई भी कर रहा है कि a प्लस बी जो है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। ठीक, तो ये हो गया आपका फिफ्थ टाइप का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताते हैं आपको। टाइप 6 में आपसे पूछेगा आइडेंटिटी के माध्यम से प्रूव करिए कि सेक a 1 माइनस साइन a सेक a प्लस tan a इक्वल टू 1। तो आइए हम लेफ्ट हैंड साइड से आपको प्रूव करके दिखाते हैं कि 1 कैसे आएगा। तो लिखिए सॉल्यूशन LHL सेक a 1 माइनस साइन a सेक a प्लस tan a। इसके माध्यम से हमें ये सॉल्व करके प्रूव करना है कि ये 1 लाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 1 माइनस साइन a है और ये सेक a प्लस tan में है। या तो हमको सेक a में इसको ले जाना है सेक a प्लस tan में, या तो सेक a प्लस tan a को ब्रेक करके 1 माइनस साइन a में करना है। सबसे पहले आइए सेक को चेंज करते हैं 1 अपान कॉस a में, tan को चेंज कर देते हैं साइन अपान कॉस a में। आइए यहाँ देखिए ये हो जाएगा सेक a 1 माइनस साइन a। चलिए इसको ब्रेक करते हैं, ये हो जाएगा 1 अपान कॉस a प्लस tan a हम आपको बताए हैं कि ये होता है साइन a अपान कॉस a। अब देखिए इसका डिनोमिनेटर सेम है कॉस a और नोमरेटर इसको ऐड कर देते हैं। ये हो जाएगा सेक a
1 माइनस साइन ए, फिर ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। अब इस सेक ए को 1 अपान कॉस ए में तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपान कॉस ए। अब देखिए 1 माइनस साइन ए एक कोष्टक में हो जाएगा और एक कोष्टक में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए। देखिए कॉस ए का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए अपान कॉस स्क्वायर ए। अब आपसे हम बताए हैं कि एक आइडेंटिटी होती है अलजेब्रिक आइडेंटिटी कि ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ ए का काम 1 कर रहा है और बी का काम साइन ए कर रहा है, हम इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए। फिर हम आपको बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू इक्वल टू 1 होती है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन को उस साइड लेके चले जाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पे हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये राइट हैंड साइड आ गई। तो हमें प्रूफ हो गया ये कि 1 सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इट्स ओके। चलिए आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। इसको लिखते हैं साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम क्या करेंगे कि साइन पावर 4 को लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस, यही काम हम कॉस के साथ करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा। हम अभी आपको बताए हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी आइडेंटिटी के सहारे से हम साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे ए कोष्टक में ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। नेक्स्ट में ए माइनस बी लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा। हम आपको आइडेंटिटी बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। हमको 2 लाना है, तो हम ये जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब कास को भी हम चेंज कर देंगे साइन में, तो हम आपको बताए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1
कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए आइए आगे यहाँ लिख देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये -1 है और ये +1 है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ हम इसको लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को 1 साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, 1 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया और हमारा आ गया 2। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक, हम आपको बताए थे कि साइन पावर 4 थीटा माइनस कास 4 थीटा +1 कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए और उसके बाद यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दिए, फिर +1 कोसेक स्क्वायर। हम आइडेंटिटी के सहारे से आपको प्रूफ करके दिखा दिए। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। जय हिंद।